हाय। काफ़ी समय बाद मैं वापस एक वीडियो बना रहा हूँ। अब एक इस वीडियो को बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि कई बार जैसे मैंने भी स्ट्रेस किया है, क्या स्ट्रेस किया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट की क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमेशा से ये क्वेश्चन आता है कि आप जो बोलते हो बट उसको चेक कैसे किया जाए, राइट? आप कैसे उसको चेक करेंगे कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है या नहीं है? अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँगा। एग्जाम्पल रियल लाइफ है बट जैसा कि हर पोस्ट में हम करते हैं कि हमारा इंटेंशन सिर्फ लर्न करना है, तो कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं। बस आप ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है या नहीं है। अब एक कंपनी है, वो कंपनी का क्या होता है कि कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। अब रिजल्ट्स छुट्टी के टाइम पर आते हैं, वहां पर अदर एक्सपेंसेस इन्फ्लेट होके आए हुए हैं। अब क्योंकि इन्फ्लेट होके आए हुए हैं या फिर वो अदर एक्सपेंसेस में कुछ इशू था या नहीं था, बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम है उसके कारण। अगले दिन जब बाजार खुले, तो बाजार खुलने के एटलीस्ट अराउंड हाफ एन आवर बाद कंपनी उसको रिजल्ट्स को अपडेट करती है और बताती है कि अदर एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली कम है और वो कुछ अकाउंटिंग एरर थी या अपलोडिंग में एरर थी, इस कारण ऐसा हुआ था और कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ के आते हैं। अब पहली बार ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप उसको मिस्टेक माने, हो सकता है कि नहीं कंपनी नहीं है, ऐसे भी कंपनी है, तो हो सकता है उनके पास गलती हो, बट आपके लिए एक माइंड में रेड फ्लैग हो चुका है कि नहीं यार, इसमें मेरे को पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैं जब तक ये क्लियरली मुझे समझ नहीं पड़ेगा कि ये मिस्टेक सच में इंटेंशनल नहीं थी, तब तक मुझे इसको कंटिन्यूअसली वॉच लिस्ट में रखना है। भले आपको बाकी सारी चीजें अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपके लिए एक रेड फ्लैग ऑलरेडी जग चुका है। इंटरेस्टिंगली, ये जो फैसिको हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि कंपनी को सेबी का ऑर्डर आता है। अब सेबी का ऑर्डर आता है कंपनी को 3 अक्टूबर को, मतलब 3 अक्टूबर को सेबी का लेटर है, जहां पर लेटर हेड पे वो लिखा हुआ है कि यार 3 अक्टूबर को उन्होंने भेजा है। अब उनके पास कब आया कंपनी के पास, ये हमें क्लैरिटी नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली कंपनी 8 अक्टूबर को ये बताती है कि हमको 15 अक्टूबर को क्या करना है। 15 अक्टूबर को हमको अदर बिजनेस मैटर्स पे हम डिस्कस करेंगे। 8 अक्टूबर को कंपनी बोल रही है क्या कि हम अदर बिजनेस मैटर्स पर डिस्कस करेंगे। अब अदर बिजनेस मैटर्स बोला है, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं करा है कि हमको सेबी का ऑर्डर आया है अभी तक, बट क्योंकि उन्होंने अदर बिजनेस ऑर्डर बोला है, तो आप कंक्लूजन ये निकालेंगे जब आपको ऑर्डर की बात पता पड़ेगी कि 15 अक्टूबर को उन्होंने बताया है ऑर्डर के बारे में, कि उनको एटलीस्ट उनको ये तो पता था कि सेबी का ऑर्डर है, बट उन्होंने अदर बिजनेस मैटर्स लिख रखा है और कुछ भी नहीं लिख रखा है। पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट या तीसरे पॉइंट में सेबी के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं है। चौथे या पांचवें पॉइंट पर वो जिक्र किया गया है कि हमको सेबी का ऑर्डर आया था कब, 3 अक्टूबर को, और उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब क्रोनोलॉजी आप समझने की कोशिश करिए। सेबी का ऑर्डर 3 अक्टूबर को आया है, जो डेट है सेबी का ऑर्डर है। अब उनके पास कब आया वो क्लैरिटी नहीं है, बट 8 अक्टूबर को कंपनी बोल रही है अदर बिजनेस मैटर्स पर डिस्कस करेंगे, और 15 अक्टूबर को कंपनी ये बोल रही है, वो भी पांचवें पॉइंट में, क्या कि हमको सेबी का ऑर्डर आया है जिस पर हमने डिस्कशन किया है। एक रेड फ्लैग ऑलरेडी था जहां पे आपने उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया था कि नहीं यार, यहाँ पे जो मुझे परफेक्ट लग रहा है वो नहीं है। दूसरी ये चीज होती है। इंटरेस्टिंगली आगे जाके एक और चीज इशू होता है। क्या होता है, कंपनी का होता है, कंपनी के एक डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर का रिपोर्टिंग अभी होती है क्या कि उन्होंने कुछ लगभग शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं जाते हैं, बट उन्होंने वो शेयर्स बेचे हैं। कब बेचे हैं, आज से 6-7 महीने पहले। कंपनी रिपोर्ट अब कर रही है कि कंपनी के डायरेक्टर ने हमको अभी बताया क्या कि मैंने 6-7 महीने पहले शेयर्स बेच दिए। कंपनी का कोई डायरेक्टर को ये नहीं पता होगा कि उसको 6-7 महीने पहले अगर उसने शेयर्स बेचे तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेंगे। डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है। ठीक है, एक और रेड फ्लैग आ चुका है जो हमने पहले से स्टार्टिंग से चल रहे थे, राइट? ये तीसरा रेड फ्लैग हमको क्लियर कट दिख रहा है कि यार कुछ चीजें जो हमको लॉजिकली बिल्कुल क्लिक नहीं हो रही है, राइट? इंटरेस्टिंगली कंपनी की लिस्टिंग लगभग 2023 के एंड में हुई थी। अभी 2025 के हम मार्च एंड के आसपास आते जा रहे हैं और कंपनी अब ये लगभग 1.5 साल के बाद क्या बोल रही है, 1.5 साल के बाद कंपनी ये बोल रही है कि हम हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको फैमिलराइज करेंगे। वो भी पहला पॉइंट नहीं है, ये 7वां 8वां या 9वें पॉइंट में है कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को फैमिलराइज करेंगे। फैमिलराइज क्या करेंगे, मतलब अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो किसी कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद संभालता है, क्या उसे ये नहीं पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये भी डाइजेस्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना मैंने अभी तक आपको सारी चीजें बताई वो मुश्किल है। एक और पॉइंट कंपनी का 8वां या 9वां पॉइंट होगा ये, वो ये बोलती है कि हम विसल ब्लोअर पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और उसको अपडेट करेंगे।
1.5 साल में ऐसे कई सारे इश्यू हो चुके हैं। 1.5 साल के बाद अब आप ये सोच रहे हैं कि हमको हमारी विसल ब्लोअर पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के लिए और उसको अपडेट करना पड़ेगा। आई होप ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो चीज आप बेस्ट एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस या मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो उस पैरामीटर में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही है। कुछ चीजें काफी लॉजिकल होती है जो हमको क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं यार ये चीजें परफेक्ट नहीं है, तो जैसे ही हमको कुछ इस प्रकार के रेड फ्लैग मिले तो हमें उन स्टॉक से उन शेयर से हमेशा दूर रहना है। राइट आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पर्टिकुलर कोई लिस्ट नहीं है जिसमें मैं आपको बोल सकता हूं कि नहीं यार आपको ये चीज चेक करनी है। ये सारी इंट्यूटिव चीजें हैं। राइट जैसे कि मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई, ये आपको इंट्यूटिव चीजें हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ या आप मेरी पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं, आपने मेरा कोई भी वीडियो अगर देखा है तो आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बाय आप एक मेरे बारे में अपनी राय जरूर बना रहे हैं कि यार ये इंसान कैसा होगा। सिमिलरली ये सारे पॉइंटर्स भी होते हैं जहां पर हम मैनेजमेंट से ये जज कर पाए कि यार ये मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है। राइट कि ट्रांसपेरेंसी में ये मैनेजमेंट कितना आगे है। अब भले ही इस मैनेजमेंट का बिजनेस कितना ही अच्छा हो, ये कितने ही अच्छे वैल्यूएशन पे हो, बट मोस्ट प्रोबेबली 99% जो अगर पर्टिकुलर रैशनल इन्वेस्टर होगा वो ऐसे स्टॉक से दूर रहेगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हो कि मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर आपकी डेफिनेशंस अगर आप देखेंगे कि उसको कैसे जज किया जाए तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपको ये अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।